वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसकेज हैंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो वैसे सीनियर सिटीजन जिनको मेंटेनेंस का हक नहीं मिलता, मेंटेनेंस की दावेदारी नहीं मिलती, उनका देखभाल नहीं करता, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनकी बहू या जिस बच्चे को गोद लिया है या अपने बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टी कर दिया है या अपने प्रॉपर्टी को किसी को दान दे दिया है, गिफ्ट कर दिया है, उस सिचुएशन में आपका एज ज़्यादा होने के कारण आप अपना खर्चा नहीं चला सकते, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? आप अपना दावा कहाँ करेंगे? आप अपना हक कैसे लेंगे? ये मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे टॉपिक पे बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे और जो अपने हक से वंचित है उनको हक मिले। वैसे रिश्तेदार से, वैसे बच्चे से या वैसे गोद लिए हुए बच्चे से जिन्होंने उनको अपने हक से वंचित किया है, जो उनका हक है मेंटेनेंस का, वो हक उन्हें नहीं मिला है, उन सब के लिए। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सीनियर सिटीजन एक्ट सेक्शन 24 क्या कहता है। सीनियर सिटीजन एक्ट की सेक्शन 24 वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन को उनके मेंटेनेंस के दावेदारी का पक्षधर है। जो व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर के हैं या 60 वर्ष के हैं वो सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं। और उन व्यक्तियों का अगर देखभाल उनके रिश्तेदार, उनके पुत्र, उनकी बहू या उनके पोता ये लोग नहीं कर रहे, उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। अब आपको ये भी बता दूं देखभाल के कैटेगरी में क्या आता है। वही खाना, कपड़ा, मकान और मेडिकल। तो ये चीजें इसके अंतर्गत में आता है। ये सीनियर सिटीजन का हक है। वो जो उनके संपत्ति को इस्तेमाल कर रहा है, वो रिश्तेदार हो या गोद लिया हुआ बच्चा हो या उनके खुद के बच्चे हों और उनका देखभाल वो नहीं करते, उनको खाना, कपड़ा, मकान और मेंटेनेंस में मेडिकल आदि सुविधाएं मुहैया नहीं कराते, तो उन सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल 2007 में सेक्शन 24 सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट बनाया गया था। इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति जो अपने भरण पोषण, मेंटेनेंस से वंचित हैं, वो अपने हक की दावेदारी कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम ही क्यों न कर दिया हो, चाहे वो व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लिया हो और उसके नाम वो प्रॉपर्टी ही क्यों न कर दिया हो, या वो अपना प्रॉपर्टी
किसी को गिफ्ट ही क्यों न दे दिया हो। जो भी व्यक्ति उनके संपत्ति से लाभान्वित होता है, वो लाभ उठाता है, उन सभी व्यक्ति से वो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन अपने हक के लिए मेंटेनेंस का दावा कर सकती है और करने के बाद अपना हक उससे प्राप्त कर सकते हैं। ये 2007 में एक्ट बनाया गया था, सीनियर सिटीजन एक्ट की सेक्शन 24, जिसके अंतर्गत जो बुजुर्ग, जो व्यक्ति मेंटेनेंस के हक से वंचित थे, उनके फेवर में ये बनाया गया था। और इसके माध्यम से वो अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया है कि आपकी संपत्ति अगर कोई भी व्यक्ति यूज कर रहा है, कोई भी व्यक्ति यूज कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति से अपना हक, जो आपका मेंटेनेंस का हक है, वो आप प्राप्त करने के लिए उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि आप ये एक्शन लोगे कहां। तो हर जिले में एसडीओ ऑफिस होता है। आप अपने जिले के एसडीओ ऑफिस में जाएं, वहां जाकर लिखित में शिकायत दें। जिस व्यक्ति के एगेंस्ट में आपको शिकायत देने हैं, उसका नाम, पता और अपनी क्या क्या दिक्कतें आपके साथ है, वो सब कुछ लिख करके एसडीओ ऑफिस में डॉक्यूमेंट आप जमा करा दें। आप इस तरह से उस व्यक्ति के खिलाफ लिखित एक्शन ले सकते हैं। फिर एसडीओ उसको देखेगा और उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट में आपने कार्रवाई करनी है, जहां से आपको हक नहीं प्राप्त हो रहा है, उस व्यक्ति को एसडीओ ऑफिस से इंफॉर्मेशन जाएगी, सूचना जाएगी, इंटीमेशन जाएगी और वो व्यक्ति एक्सप्लेन करेगा वहां, और एसडीएम के द्वारा आपको आपका हक प्राप्त होगा। चाहे जिस व्यक्ति को आपने प्रॉपर्टी बेचा है वो आपका लड़का हो या गोद लिया हुआ बच्चा हो या आपका रिश्तेदार हो या आपने किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया है, आपके द्वारा गिफ्ट कर दिया गया हो, किसी भी सिचुएशन में ये आप मान लो कि आपकी संपत्ति जो भी व्यक्ति यूज कर रहा है, उस व्यक्ति से आप अपना मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं और अपना मेंटेनेंस की भुगतान उसके द्वारा एसडीओ कराएगा। इसीलिए ये सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की सेक्शन 24 बनाया गया था और ये सीनियर सिटीजन के फेवरेबल हैं, उसके फेवर में कार्य करती है। जो सीनियर सिटीजन अपने हक से वंचित है, चाहे वो अपने पुत्र से, पुत्री से या एडॉप्ट किए हुए बच्चे से, रिश्तेदार से,
तो आप ये समझ लो कि आपके संपत्ति को कोई भी व्यक्ति अगर यूज कर रहा है तो वहां से आप दावेदारी करके अपना हक मेंटेनेंस का पा सकते हो। यहां तक ही नहीं, आप अगर चाहो तो आप उस व्यक्ति से जो आपका भरण पोषण नहीं कर रहा है उससे आप अपनी संपत्ति वापस ले सकते हो। वापस लेने का दावेदारी भी आप कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो सीनियर सिटीजन के फेवर में है। और वो बच्चे जो बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते उनके लिए ये वार्निंग के तौर पे है। हाँ, इसमें ये ही नहीं है कि सीनियर सिटीजन, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं भी हैं और आपने किसी को प्रॉपर्टी दिया है और आप वैसे स्थिति में हैं, आप अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, तब भी आप दावेदारी कर सकते हैं। जो आपके संपत्ति को यूज कर रहा है, जो उससे लाभान्वित हो रहा है और आपको अपने हक से वंचित रख रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आप वहां दावेदारी कर सकते हैं और अपना मेंटेनेंस का हक वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जरा सा भी संशय नहीं है, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन एक्ट मेंटेनेंस के लिए स्पेशली 2007 में बनाया गया था। और मैंने आपको बता भी दिया कि कहां कहां से आपको अपने हक के लिए किस किस व्यक्ति से ले सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति को आपने उसके नाम प्रॉपर्टी कर दिया हो, किसी को गिफ्ट दे दिया हो, या कोई वैसा व्यक्ति जो आपके संपत्ति को यूज कर रहा है, उससे लाभान्वित हो रहा है और आपको लाभ से वंचित कर रहा है, तो आप दावेदारी कर सकते हो। इसी के लिए एसडीओ कोर्ट के बारे में मैंने बताया कि लिखित में आप जाकर के वहां पर शिकायत दो। शिकायत देने के बाद वहां एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट होने के बाद जिस पर्सन के अगेंस्ट में आपने दिया है उसका नाम, पता, एड्रेस, सारा डिटेल उसमें लिख दो। फिर एसडीओ का काम है, एसडीओ वहां इंटीमेशन भेजेगा, उसको बुलाएगा, बुला करके सारी छानबीन करने के बाद उसमें आपको भी एविडेंस पेश करने हो सकते हैं। फिर आपके फेवर में फैसला सुनाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं और आप अपना खर्चा नहीं उठा सकते तब भी, और सीनियर सिटीजन के लिए तो स्पेशली ये बना हुआ ही है। तो बुजुर्गों को अपने हक से वंचित नहीं रहना पड़े, इसीलिए मैंने ये टॉपिक पे आज बताया है। और मैं आपको बता दूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी व्यक्ति हैं सीनियर सिटीजन हैं जो अपने लाभ से वंचित हैं, उनके फेवर में ये है, उनको हक दिलाने का काम होगा। इसके माध्यम से आपको जानकारी होगी तो ओके, थैंक यू। यही है आज का हमारा टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।